नमस्कार बच्चों, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज टॉपिक नंबर 1, यानी टॉपिक्स वाइज आज आपको कराएंगे। ठीक है, तो हमें एक बच्चे का कमेंट आया था, सर आप टॉपिक्स वाइज थोड़ा पढ़ाइए तो और अच्छा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम उसी कमेंट के आधार पे हम क्या लाए हैं, टॉपिक्स वाइज आज आपको त्रिकोणमिति का परिचय दिखाएंगे। ठीक है, ये कराएंगे। तो यहाँ पे देखना है हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना है हमारा जो आ गया, हम लेंगे पहले क्या, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज होता है, इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के हम आधार पे लेते हैं, तो हमें यहाँ पे अब आज होगा भुजाओं का ज्ञान। आज कराएंगे हम भुजाओं का ज्ञान, किस प्रकार से भुजा हमारी आती है। ठीक है, तो हमारी जो भुजा, ये कर्ण किस आधार पर बोला जाता है, इसको लंब किस आधार पर बोला जाता है, और आधार को किस आधार पर बोला जाता है। ठीक है, तो इन भुजाओं का हमें अगर अचानक आ जाए तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये आधार है, ये कर्ण है, और ये क्या है, हमारा लंब है। तो आप कहोगे सर जी आगे, तो इसमें आगे क्या है, यहाँ पर पहली भुजा जो होती है हमारी, वो आ जाएगी कर्ण। ठीक है, वो आ जाएगी क्या, कर्ण आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण को पढ़ेंगे। तो कर्ण में क्या है, कर्ण को 90 एंगल, यानी जो हमारा कोण जो होता है बी, वो कितना होता है, 90। ठीक है, 90 कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, सामने भुजा जो होती है, या सामने वाली भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा यहाँ सामने वाली भुजा। ठीक है, तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। क्या नाम दिया जाएगा उसका, कर्ण। ठीक है, अब दूसरी भुजा होती है लंब। हम लंब को क्या लिखते हैं, या लंब को हम किस नाम से जाना जाता है, या किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये लंब है। तो हम क्या बात करेंगे, तो थीटा, जो कोण हमारा सी है वो क्या है, थीटा। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यानी कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, हमेशा लंब बोलेंगे। ठीक है सर जी, तो आप कहोगे कि सर आधार को हम किस नाम से पहचानेंगे, या किस प्रकार से हम जानेंगे कि ये हमारा आधार होता है। तो थीटा जो कोण हमने बताया था, इसके सामने वाली भुजा जस्ट खुद ही लंब। ठीक है, इससे लगी हुई भुजा यानी संलग्न, यानी जस्ट बिल्कुल साथ में लगी हुई, तो कोण के साथ या कोण के संलग्न भुजा, कोण के संलग्न वाली भुजा होती है, तो वो क्या होती है, हमारी हो जाएगी आधार। उसको नाम दे दिया जाएगा आधार। ठीक है, तो हम आधार, इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनको नाम अलग से भी इस प्रकार से दे सकते हैं। कर्ण को हम लिख सकते हैं, कर्ण को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कर्ण को दे सकते हैं एसी, कर्ण को बोलेंगे एसी, और लंब को क्या बोलेंगे, लंब को बोलेंगे एबी। ठीक है, और जो हमारा आधार हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा हमारा क्या, आधार हो जाएगा सीबी या बीसी, सीबी या बीसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भुजाओं के नाम भी रख सकते हैं। तो हमारे पहले टॉपिक्स में हमें ओनली केवल किसका ज्ञात हुआ, हमें भुजाओं के बारे में ज्ञात हुआ। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी आगे, अब इसमें आगे क्या है, आगे हम इनके बारे में, एंगल के बारे में जान चुके हैं। एंगल यानी कोण के सामने, ये 90 एंगल होता है, ये हमेशा 90 एंगल रहता है समकोण में, क्योंकि बीच वाला कोण जो होता है। ठीक है, अब ये कोण, इनके एंगलों के हम पता करेंगे किस प्रकार से। ये 90 है, तो हम इतना भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। लेकिन हमें ये यहाँ पर नहीं पढ़ना, हमें केवल यहाँ पर भुजाओं को ज्ञान करना था कि लंब को किस भुजा को बोलते हैं, कर्ण किस भुजा को बोलते हैं, और आधार किस भुजा को बोलते हैं। तो ठीक है, तो अब हम देखें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ जाएगा अनुपात। मान लीजिए त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो किस प्रकार से रहता है, तो हमारा अनुपात जो होगा, हम उसको अनुपात को किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अनुपात होगा, हम अभी पढ़ा था हमने भुजाओं के बारे में। तो भुजाओं के बारे में हम क्या सीखा था, भुजाओं के बारे में सीखा हमने, यानी ये हमारा हो गया ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल हो गया। ये जो कोण था, इसको नाम दिया था हमने क्या नाम दिया था, इसको दिया था सी, इसको दिया था बी, इसको दिया था ये। तो यानी ये कोण, ये कितना होता है, ये होता है 90 एंगल। ठीक है, अब यहाँ कोणों से कुछ नहीं, इस भुजा का नाम क्या आया था, इस भुजा का नाम आया था लंब। इसको हमने क्या बोला था, लंब बोला था। ठीक है, इसको बोला था आधार।
इसको बोला था आधार, और इसको क्या बोला था, इसको बोला था कण। ठीक है, ये भुजा जो होगी ये होगी कण। अब इसमें हम इनमें क्या करते हैं कि हमारे 6 हीरो होते हैं इसमें। मान लीजिए हम 6 हीरो को किस प्रकार से वो हमारा कार्य करते हैं और किस प्रकार से इसमें हमें यूज होता है 6 हीरोओं का। तो हम 6 हीरोओं को किस प्रकार देखेंगे, हम उनका नाम यहाँ पर रखेंगे। पहला जो हमारे हीरो आ जाएगा, हर एक हीरो के बारे में आपको जानना है। सबका अलग अलग फेवरेट हीरो होता है, लेकिन हमारा हीरो हम किस प्रकार से नाम दे रहे हैं यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है ना, तो अपना अपना हीरो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हीरो जो होता है वो होता है साइन। पहला हीरो जो होता है वो होता है हमारा साइन, यानी साइन थीटा। अब साइन थीटा जो होता है हमारा वो है पहला हीरो। अब पहला हीरो किन भुजाओं को लेगा, किन भुजाओं को नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस पहले हीरो को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हीरो को लिखेंगे लंब बटे क्या आ जाएगा, कण। लंब बटे कण। तो लंब हमारा क्या है, लंब है हमारा AB, और कण क्या है, कण है हमारा BC, वो सॉरी कण है हमारा AC। कण हो जाएगा हमारा क्या, AC हो जाएगा। ठीक है, तो हम कण के बारे में AC नाम दे सकते हैं और लंब का AB नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो हीरो हो गया, सबका अपना अपना हीरो होता है। ठीक है, 6 हीरो है इसमें, हर एक हीरो के बारे में हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो दूसरा जो हीरो होता है वो होता है हमारा tan, सॉरी कॉस ले लो पहले, tan तीसरा होता है, पहले कॉस ले लेंगे। ठीक है ना, तो कॉस आ जाएगा कॉस थीटा, ये है हमारा दूसरा हीरो। ठीक है, अब दूसरा हीरो किन भुजाओं के आधार पर नाम लिया जाता है दूसरे हीरो का, या दूसरे हीरो से कौन कौन सी भुजा जुड़ी रहती है। ठीक है, तो उसके देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा हो जाता है आधार बटे कण। इसमें आ जाएगा आधार और कण। ठीक है, तो आधार को क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया है BC, इसको हम BC नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लग सकते हैं हम, कण को, कण हमारा वही रहेगा जो ऊपर लिया था AC। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर जी अब तीसरा हीरो कौन सा है, तो तीसरा हीरो जो है हमारा वो है कौन सा, tan थीटा, ये है तीसरा। ठीक है, जो तीसरा हीरो है तो वो हमारा आ जाएगा क्या, tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा जो आ जाएगा तो tan थीटा में क्या क्या लिखेंगे, tan थीटा किन भुजाओं के नाम से जाना जाता है, या tan थीटा के साथ या tan हीरो के साथ हमारी कौन सी भुजाएं जुड़ी रहती हैं या कौन सी रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें आ जाएंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब को नाम दिया गया AB, और जो आधार हमारा है वो क्या है BC, आधार हो गया हमारा BC। हमें 3 हीरो के बारे में पता हो गया, अब हमारे रह गए 3 और हीरो। ठीक है, आप कहोगे सर 3 और कौन से हैं, तो इनके जो 3 हीरो होते हैं वो इनके जस्ट उल्टा काम करते हैं। मान लीजिए ये भुजा उन्हीं में भी रहेंगी, लेकिन क्या होगी, वो क्या करेंगी, उल्टी भुजाएं रहेंगी इनकी। मान लीजिए कि जिसमें अब साइन का कौन हीरो है, मतलब साइन के विपरीत में कौन हीरो है, और कॉस के विपरीत में कौन हीरो है, और tan के विपरीत में कौन हीरो है। ठीक है, तो हमारा जो आएगा, थोड़ा सा हम इसे इस तरफ को कर ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा देखो अब इसके एक और जो आ जाएगा हमारा वो आएगा साइन के यहाँ। अब इसका साइन का जो अपोजिट होता है, यानी विपरीत जो हीरो होता है, हमने 6 हीरो के बारे में नाम लिया था, जो विपरीत हीरो होता है वो होता है कोसेक, होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा। अब जैसे साइन विपरीत बोला है, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट कार्य करता है। ठीक है, उल्टा कार्य करेगा तो इसका मतलब क्या, भुजा वही रहेंगी, लेकिन इसके उल्टा बोला है, विपरीत बोला है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगे, यानी उल्टी। जो नीचे भुजा वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और इसको हम नाम देंगे, कर्ण वही है, कर्ण रहेगा हमारा AC बटे क्या आ जाएगा AB। इसी प्रकार से सेम होता है कॉस का अपोजिट, यानी विपरीत जो हीरो होता है वो होता है कौन सा अपना, वो होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा। ठीक है ना, आ रहा समझ, बिल्कुल एक एक करके
6 हीरो के बारे में हमने बोला था और 6 हीरो हमारे यहाँ निकल के आएंगे, कोई भी ऐसा हीरो नहीं रहेगा जो एक भी बचेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसका विपरीत यानी उल्टा, तो उल्टा क्या है, इसमें दिया है कण व आधार बटे कण, तो हमारा क्या हो जाएगा, कण बटे आधार, कण बटे आधार, ठीक है। और कण बटे आधार, तो उसी भुजाओं का नाम उल्टा कर देना, बस केवल पलट देना है, ए सी बटे क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी सी आ जाएगा आपका, ठीक है। या हम क्या करेंगे, आपको कोई सही छठवां बताइए, तो छठवां देखो आप, फेवरेट सबके अलग अलग होते हैं, हमारा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 हीरोओं के बारे में हमें बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, कि पहला हीरो किस प्रकार से कार्य करता है, दूसरा है। अब इनमें जो 10 का तीसरे का जो विपरीत हीरो है वो होता है कॉट, वो होता है कॉट थीटा। अब इसमें दिया था लंबटे आधार, ठीक है, 10 हमारी भुजा कौन सी लेके चला, लंबटे आधार, भुजा वही रहेंगी लेकिन भुजा ऊपर नीचे हो जाएगी, यहाँ पे नीचे भुजा है वो कहाँ चली जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, तो आधार बटे क्या आ जाएगा, आधार बटे आ जाएगा हमारा लंब, आधार बटे हमारा क्या आ जाएगा, लंब, लंब, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नाम दे दो। अब नाम क्या है, जो लंब का ए बी का लंब तो नीचे आ जाएगा, और जो हमारा नीचे था वो क्या चला जाएगा ऊपर, तो बी सी ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे। अब हमने 6 हीरो के बारे में पढ़ लिया, अब अपना अपना फेवरेट हीरो करना सीख से है, कोई ऐसे छोड़ना नहीं है, पूरे 6 हीरो को याद रखना, ठीक है, कोई भी एक भी नहीं छोड़ेगा, अगर छोड़ रहा है समझ लो हीरो गया तो 0, अगर इसमें 6 में से कोई भी एक हीरो अगर गायब कर दिया तो मान लीजिए इसमें 0 आना है, ठीक है ना, तो 0 नहीं लाना है हमें, क्या करना है, 6 हीरो के बारे में पता, नॉलेज हो गया, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसको आप देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्युत्क्रम सूत्र यानी उल्टा, ठीक है। तो व्युत्क्रम जो सूत्र है हमारा, तो वो क्या होगा, हम एक व्युत्क्रम के बारे में तीसरे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरे टॉपिक्स में जो व्युत्क्रम आएगा हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, वही रहता है, अब 6 हीरो आएंगे, यहाँ पे 6 हीरो आएंगे और 6 हीरो के बारे में कौन किसका विपरीत, विपरीत में जो होता है वही उसके नीचे बटे में जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, पहला जो होता है हमारा वो होता है साइन, हमने जो पहला लिया था वो क्या था हमारा हीरो, पहला हीरो कौन सा था, पहला हीरो था साइन, साइन थीटा, और साइन थीटा व्युत्क्रम यानी बटन, यानी नीचे संख्या जो आती है तो उसी व्युत्क्रम की मान लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या था उसमें, इसका विपरीत हीरो जो है हमारा कौशक, तो कौशक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा कौशक, ठीक है। इसी प्रकार से किसका हमारा आएगा, किसका, कौश का, कौश का विपरीत हीरो कौन था, तो कौश का विपरीत हीरो वो था हमारा सेक, 1/sec सेक, 1/sec थीटा। अब आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा का विपरीत हीरो कौन है, टेन थीटा का विपरीत हीरो है 1/cot थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 हीरो रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार से हम यहाँ आ गया, अब इनके अपोजिट लिए जाएंगे या इसके अपोजिट आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको, हाँ, तो हम क्या करना है, इसको हम उस साइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम 3 हीरो जो बचे हैं हमारे वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रख दिए, अब हम क्या करेंगे, अब वहाँ अब इसमें हमारे जो आएंगे 3 हीरो को हम क्या करेंगे, 3 हीरो और रखे जाएंगे यहाँ पर, हमारे 3 हीरो कौन बचे हैं, अभी बचे हैं जस्ट अपोजिट उसी के हैं, कौशिक क्या है, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और अब साइन का हो गया, साइन का उल्टा यानी जो विपरीत हीरो था वो आ गया, हमारा सेक का क्या आ जाएगा, सेक ऊपर आ जाएगा, और कॉस हमारा क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टेन, अब टेन का क्या था, कॉट, अब कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है ना। हमने अब 6 हीरो के बारे में पढ़ लिया, ये जो व्युत्क्रम जो फॉर्मूले होते हैं या सूत्र होते हैं, ठीक है, तो इनको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, जो यूज होते हैं हमारी किस प्रकार से यूज होंगे। तो अगर हमारा कोई भी सवाल बटे के रूप में आ रहा, हमें ये वाला लग रहा है कि हमारा ये वाला सूत्र लगेगा, तो वहां हम उसको फिट करेंगे, ठीक है। ये हमारे कितने हो गए, 6 हीरो हैं, लेकिन वो किसके विपरीत हैं वो आपको क्या करना है,
ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको देखना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, ये कौन सा टॉपिक हो गया, टॉपिक नंबर तीसरा हो गया, ठीक है। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो कौन सा है, वो देखेंगे हम। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक पजल दे रखी है, ठीक है। इस पजल को आपको करना है, इस पजल को आप करेंगे और हम क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसका हम यहाँ पर नाम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, ये पजल दी हुई है, हमने पजल बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पजल को क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी पजल को सॉल्व करोगे तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, वो आपको क्या करना है, रखना है। ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। सर जी कहोगे ये तो बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आसानी से आ जाएगा। तो इसको जैसे करोगे, सॉल्व करोगे तो इसमें आपको घर के लिए दे दिया है। ये हो गया आपका होमवर्क। आप होमवर्क करेंगे, इसको होमवर्क करके हमें क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, ठीक है ना। ये कोई भी नहीं करेगा, सबको सॉल्व करना है इसको, और इसमें जो भी आंसर आएगा वो कमेंट के माध्यम से वीडियो में बताना है। और वीडियो को देखते टाइम आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करोगे तो हमारा भी हौसला क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। और थोड़ा दोस्तों को, जो पढ़ने वाले जो होते हैं अपने साथी होते हैं, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करोगे तो उनका भी क्या होगा, भला हो जाएगा। थोड़ा भला के लिए ऐसा नहीं है कि उनके काम की चीज है, उनको दोगे तो वो भी आपका क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ये आपका धन्यवाद, आपने जो हमारे मतलब सर के माध्यम से ये भेजा हुआ है, तो आपका भी धन्यवाद करेंगे। तो आप भेज थोड़ा शेयर करने का, आप स्टेटस में लगा लीजिए। लगाने में कोई कुछ नहीं कर, देखो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई किसी को कुछ नहीं आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका थोड़ा, इससे हमारा मनोबल क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आप इस पजल को करके क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें, देखेंगे फुल फॉर्म। आपने देखी है कि फुल फॉर्म कभी कभी आ जाती हैं, इनकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो हम इनको फुल फॉर्म को हम जैसे करेंगे या कुछ भी टॉपिक्स नंबर देख लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती। हम पूछते कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन थीटा की क्या होती है, ठीक है, या सेक की क्या होती है, इस प्रकार से आ जाती है। तो हम इसमें पहला नंबर जो हमारा है वो है साइन। पहला नंबर जो है हमारा क्या है, साइन। तो साइन को हम क्या करेंगे, साइन को लिखते हैं हम, हमारा आ जाएगा साइन। साइन को साइन ही रहेगा, साइन का जो फुल फॉर्म होता है वो आ जाएगा साइन, ठीक है। हम साइन को जिया भी हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जिया, हिंदी में बोल सकते हैं जिया इसको, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, जिया। अगर हिंदी में नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आप बता सकते हैं, इसमें इंग्लिश में भी आ जाता है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कॉस का, सेकंड नंबर है हमारा कॉस। तो कॉस का क्या है, कॉस का जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कोसाइन, सीओ कॉस साइन, कोसाइन, ठीक है। ये आगे कोसाइन, इसको बोलते हैं कोज्या, कोज्या, ठीक है। हिंदी में कोज्या भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। अब तीसरा जो होता है वो होता है टेन। सर कहोगे, सॉरी थीटा नहीं बना, अब टेन का केवल फुल फॉर्म हम जान रहे हैं। फुल फॉर्म कभी कभी आ जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, टेंजेंट, GENT, ठीक है, टेंजेंट। इसको टेंजेंट आ गया। इसी प्रकार से जो हमारा जो होता है, या साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, अब रह गया कोसाइन। इसका अपोजिट जो होता है वो होता क्या, कोसाइन, कोसेक, सॉरी कोसेक। कोसेक का हमें क्या है, तो कोसेक का हमारा क्या लेना है, जो कोसेक का हमारा आ जाएगा तो वो आ जाएगा क्या, कोस, कोसेक्स, या इसका देखो कोसाइन हो गया, तो इसी प्रकार से हमारा ऐसा किसका क्या हो जाएगा, कोसेन, कोसेंट, ठीक है, कोसेंट आ जाएगा, कोसेंट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा, हाँ कोसेंट ही होता है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, CE कोसेंट, CENT कोसेंट, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, अब इसका क्या है, अब आता है सेक, सेक। अब सेक का जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेक, सेक का आ जाएगा हमारा क्या,
फुल फॉर्म आती तो नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कोसेक सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार से टेन, टेन का होता है कॉट, कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा कॉट, और कोटेंजेंट जो होता है उसी प्रकार से आ जाएगा, कॉट आएगा कोटेंजेंट, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछ लिए, इसलिए हमने टॉपिक्स वाइज में रख दिया। टॉपिक्स में आपके लिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह जाएगी। कभी कभी इसका क्या हो जाता नाम, इसका अधिकतर पूछा है, इसका पूछ लेता, कभी सेक का पूछ लिया था एक बार, बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। तो उसका 2024 या किसी बोर्ड एग्जाम में है, लेकिन पूछा गया था उसको, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, हाँ, ये डायरेक्ट सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सूत्र जो होते हैं, हम इसको डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको नहीं भूलना है आपको, ठीक है ना। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये टॉपिक्स 5 जो टॉपिक्स है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 5 जो टॉपिक आएगा उसको बिल्कुल भूलने नहीं है, ठीक है। आप देखिए, आपका वो सर जी कि 5वां टॉपिक्स क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो हम इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो आ जाएगा हमारा क्या 10। अब इसमें देखते हैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगते हैं, वो 10 क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे में आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अब 10 का अपोजिट क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है कॉट, 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो 10 थीटा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब अपोजिट होता है तो ये भी मान क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। तो इनको जो सूत्र ये हम करते हैं, यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में जब यूज करेंगे इसको, ये साइन लिख दीजिए, यहाँ साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट सूत्र के रूप में यूज कर देंगे। ये अधिकतर डायरेक्ट ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो है, हमने कभी देखा होगा ये क्वेश्चन, जैसे किस प्रकार से पूछ लिया, मान लीजिए आ गया साइन थीटा, साइन थीटा बराबर दिया 1/2, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर दिया है 3/4, लिख दीजिए 3/4, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि हमारा 10 का मान क्या होगा, या 10 का मान क्या होगा, 10 का मान, ठीक है। 10 का मान पूछ रहा है, 10 का मान बताना है आपको, ठीक है। तो हम 10 का मान किस प्रकार से लगाएंगे देखिए, ठीक है। तो 10 का मान, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, 10 का होता है, 10 का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब सर आपको वो सर जी अब कैसे, तो ये जो वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू दी है, वहां पर साइन के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। जो कॉस की वैल्यू दी है वो कॉस के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कर ले, ठीक है। तो यह आ जाएगा अपना 10, ठीक है। आपको वो सर जी के आप क्या करें, तो आप यहाँ इसमें क्या करेंगे, साइन जहाँ रखा हुआ है उसकी जगह कितना आएगा, 1/2, और जहाँ कितना रखा है, कॉस रखा हुआ, वहां पर क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना तो अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी 3 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 2 के साथ हो जाएगा, और जो पहले हम क्या करेंगे 4 का, खैर 4 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या संख्या आएगी, वो आएगी ऊपर, ठीक है। और जो अंदर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगी। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, हम निकल के आ जाए 2 कितना 3। इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो जो वैल्यू होती है हमारी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है, ऊपर जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे हम नहीं करना है तो बता रहे हैं, इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगी हमारे कितना 4/3/4, क्योंकि 3 नीचे है वो 4 ऊपर आ जाएगा, 3/4, सॉरी इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू होती है वो यहीं पर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 3 नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे कितना जाएगा 2, यहाँ कितना बचा 2 ऊपर बचेगा, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 3। तो ये आंसर इस रूप में भी आ सकता है, ठीक है। तो हम इसको पलट के, और नहीं करना है तो हम अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जो होती है हमारी,
ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इन टॉपिक्स को सीखना है। हमें 6 जो हीरो दिए थे, उन 6 हीरो के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना अच्छी तरह से, उनको तो भूले नहीं है। अगर उनको हम सवालों को सॉल्व करते समय भूल रहे हैं तो कहाँ सवाल क्या हो जाएगा, बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमें सवाल आ ही नहीं सकता। उस सवालों को पूरा सॉल्व करने के लिए या तोड़ने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सॉल्व, यानी याद करना पड़ेगा। जब याद करेंगे तो याद करने, ये हमें हर चीज डायरेक्ट सूत्र हमारा कहाँ लग रहा है और हमारा जो अनुपात वाला है वो किस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, 5वां टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, ठीक है ना। इस प्रमेय के आधार पे हम किसी भी सवाल को, या कोई भी इस प्रकार का सवाल आएगा कि जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसमें मान लीजिए हमें इस भुजा का मान पता है, इसका पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, लंब का दिया हुआ है, आधार का दिया है, कर्ण का नहीं दिया है। तो हमने इसको थीटा माना था, हमने इसको क्या माना था, थीटा माना था। तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, थीटा। इसका ये कितना होता है, 90 एंगल का होता है, ठीक है। इसको दिया था नाम ए, इसको दिया था बी, इसको दिया था सी, ठीक है ना। तो ये भुजा क्या है, ए बी हमारी क्या है, लंब। ए बी क्या है, लंब। ए बी क्या है, लंब है। और जो बी सी है वो क्या है, आधार। बी सी क्या है, आधार। और जो हमारी ए सी है उसको नाम दिया हमने क्या, कर्ण। ए सी को क्या लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे हम ए सी। ए सी, ए सी बोल दो, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ए बी, इसको बोलेंगे बी सी, ठीक है। ये हमने भुजाओं के नाम रख दिए, ठीक है, जिससे आपको समस्या नहीं आएगी समझने में, ठीक है ना। अब ये हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। और जो 90 एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, अब पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार सीखते हैं, जो हमारे सर हुआ करते थे तो क्या करते थे, तो उन्होंने बताया था हमको कि हम क्या करेंगे, जो कर्ण का योग होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है, अन्य दो जो भुजाएं हैं वो कौन सी है, लंब का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग या स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए। अब इसमें क्या करना है, इन जो भुजा का, अगर भुजा के रूप में रखना है हमें, पाइथागोरस प्रमेय में अगर भुजा के रूप में रखना है हमें, तो भुजा के रूप में हम क्या रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे या किस प्रकार से मानेंगे, जो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला, अब इसमें कर्ण का नाम क्या दिया हमने, कर्ण का नाम दिया ए सी, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का नाम दिया हमारा ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस किसका है, बी सी। कौन सी भुजा रह गई है, बी सी। हम बी सी का वर्ग कर लें। अब दो भुजाओं के वर्गों का, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये होना चाहिए। मान लीजिए जैसे हमने मान लिया एक दूसरा एंगल ले रहे हैं, इसको थोड़ा, ठीक है, दूसरा एंगल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये ले लिया तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लिया, इसको इसका नाम हमने दे दिया कितना, मान दे दे, इसको दे दे 7, ये 7 दिए, ये कितना 7, ये दी है हमारी 24। हमें किसका मान निकालना है, ये भी है, ये सी है, ठीक है। अभी इसी ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इस प्रमेय को हमें नहीं भूलना है, इस प्रमेय को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अगर इस प्रमेय को आप भूल जाओगे तो क्या होगा, हमारा ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। ये 9th के लिए और 10th के लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है, ठीक है ना। अगर इसको आप भूलोगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसका मान दिया हुआ है, इसका नाम दिया था, यानी हमें क्या दिया है, ए बी का मान दिया है और बी सी का मान दिया है। हमें निकालना किसका मान, इसको एक्स भी मान के लगा सकते हैं,
नहीं भी लगाना है तो हम सीधे डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक है, AC भी लिख सकते हो। अगर AC नहीं लिखना है वहां पर तो उस बचाव क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, कितना मान लेंगे, सेंटीमीटर में रख लीजिए। 24 सेंटीमीटर है, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको जैसे लगाएंगे यहाँ पर हमने लगाया। ठीक है, तो AC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी निकालना है। AC की वैल्यू हमें नहीं दी है, हमें दी है सिर्फ किसकी, AB की वैल्यू दी है और BC की वैल्यू दी है। ठीक है, आप कहोगे सर जी अब कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें क्या है, AC की जगह क्या रखेंगे, x। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब AB का क्या है, AB की वैल्यू कितनी दी है, AB बराबर हमारा दिया 7, तो यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसका कितना आ जाएगा, 24 का वर्ग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो x का देखो, x का अभी नहीं, x का तो वैसे ही वर्ग रख देंगे, अभी x स्क्वायर रहेगा। अब इसका हम वर्ग जानते हैं, x का हमें वर्ग पता ही रहता है। ठीक है, x एक क्या होती है, चर राशि होती है, जो अचर राशियों का हम क्या करने वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका 7 का वर्ग होता है 49। आपको वर्ग 20 तक तो आने चाहिए, 30 या 40 तक सीख लीजिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है वर्ग निकालने के लिए, वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 49 आ गया और 24 का वर्ग होता है 576। 576, ठीक है ना, 24 का वर्ग होता है कितना, 576। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 49 प्लस 576। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल, ठीक है, कितना 9 और 6 कितना होता है 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 12 12 का 2 5 और 5 और 1 6, यानी 625। अब 625 हमें पता होना चाहिए कि ये किसका वर्ग होता है, या 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हम छोटा करके वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है 25 का, किसका होता है 25, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर जब यहाँ पे अंडर लग जाता है तो ये स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, जब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका वर्ग हट जाएगा, इसमें अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बीच में दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे जो x की वैल्यू निकली है वो कितनी आ गई, ये हमारा AC का मान कितना आ गया, AC इक्वल आ जाएगा हमारा कितना, हमने x सेंटीमीटर माना था, x सेंटीमीटर क्या था माना था, तो AC की वैल्यू क्या आ गई, हमारी आ गई तो 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25। इस प्रकार से हम अब हमें ये निकल आए, ये आ गया हमारा 25, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब कोई भी सवाल है, किसी की वैल्यू पूछ रहा है, साइन की पूछ रहा है, 6 हीरो बताए थे, 6 हीरो में से किसी की वैल्यू पूछ रहा है तो हम किसी की वैल्यू आराम से आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक करके बता दे रहा है, यहाँ साइन के पूछ रहा है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। ठीक है, अब लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है 7, यानी 7, 7 नहीं 7 है। ठीक है, 7 खत्म हो चुका है, 7 के उसमें तो जाइए। ठीक है, तो कुछ होता है जो मास की जिप निकल जाता है। ठीक है, अगर कुछ वैसे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब किसका वैल्यू है, अब निकाल, हमें कण का वैल्यू पता होना चाहिए। कण का वैल्यू हमने निकाला किसके, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, यानी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हमने यूज करके क्या निकाला है, कण का मान निकाला। कण का मान कितना आ गया 25, तो जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 7 बटे कितना 25। इस प्रकार से अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कॉस का निकालना है, कॉस का होता है अपना आधार बटे कण, तो आधार जितना, आधार कितना है, आधार दिया हुआ है 24 और कण दिया हुआ 25, तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा 24 बटे 25। आप किसी 6 में से 6 हीरो है, 6 हीरो की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने इसलिए हीरो के माध्यम से पढ़ाया कि आप लोगों को याद बना रहे। ठीक है, उस प्रकार से याद रखोगे तो आपको क्या करें, याद बना रहेगा और आपको सीखने में भी आसानी होगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ ये थोड़ा हम इसमें
ऐड कर दे रहे हैं, 1 मिनट। ये आपके लिए वो अलग है, पजल दे दी जाएगी, दूसरी पजल भी है होमवर्क के लिए, हाँ दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रख दे रहे हैं आपके लिए। देखो आज की पजल, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसमें ऑप्शन भी दी हुई है, ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसमें से बी पहला आंसर आ रहा है, दूसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर है, या 20 आ रहा है, चौथे का 20 आंसर आ रहा है, ठीक है। या 20 या 16 या 12 या 8, 4 में से कोई ना कोई यहाँ पे आंसर आएगा। आप 4 में से एक आंसर को कमेंट करके बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी भेजना है। ये क्या है, पजल, इसको दोस्तों को भी भेजना है और सॉल्व करना है। इसका थोड़ा माइंड लगेगा, लेकिन आपको आसानी से आप दिमाग खर्च करेंगे तो अपना सॉल्व आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है, लेकिन इसको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि पजल किस प्रकार से सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। आपको करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेंगे, एक टॉपिक्स और रह गया था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं उसके बारे में। अगर हमें मान लीजिए साइन कॉस, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, इसके जो अपोजिट होते हैं वो होते हैं, इसका होता है कॉसेक, ठीक है, और इसका होता क्या, इसका होता सेक, सेक थीटा। इसका अपोजिट होता है, विपरीत जो होता है वो होता क्या, कॉट थीटा। विपरीत, विपरीत, ठीक है। ध्यान रखना, याद रखना, सामने सामने रख दिया इसलिए थोड़ा सा याद रखना। अब वैसे मान लीजिए, अब इसको हमें क्या करना है, इनके जो फॉर्मूले हमने बताए थे, तो उसको किस प्रकार से, मान लीजिए हमें, ठीक है। अब इसके हम फॉर्मूले बताया था, हमने बताया था साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, ठीक है, लंब बटे कण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार आ जाएगा, ठीक है, आधार, ठीक है। और कोसेक साइन का विपरीत जो होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कण बटे लंब। कोस का जो विपरीत हो जाएगा वो था सेक, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, ठीक है। और टेन किसका अपोजिट होता है, और सॉरी, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। अब इनको जैसे ये याद नहीं हो रहे हैं अपन, ये हमें याद नहीं हो रहे हैं सर। आप कहेंगे सर जी आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए इसकी। तो इसकी जो ट्रिक होती है, जो हमारी ट्रिक होती है क्या होती है, हम पढ़ेंगे ट्रिक, हम पढ़ेंगे ट्रिक, हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिक। अब ट्रिक जो होती है, हम किस प्रकार से ट्रिक, अब देखिए ट्रिक देखिए, ये होता है लाल, एल ए एल, एल ए एल, कक्का के ए, लाल बटे कक्का। जो लाल बटे कक्का है, तो हम लाल बटे कक्का किस प्रकार से कर सकते हैं, अब इसको हम देखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा किसका, साइन का, किसका आ जाएगा, ये साइन, ठीक है। और ये आ जाएगा जो हमारा सेकंड आ जाएगा, वो आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा कॉस का, कॉस थीटा। और ये तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा किसका, टेन का, किसका आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। लाल बटे कक्का, यानी क्या है, एल से हो गया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एल से हमारा हो जाएगा, इस साइड लिख दे यहाँ पर, एल से हो गया लंब, ठीक है, ए से हो गया आधार, ठीक है, और के से हो गया कर्ण, के से हो गया कर्ण, लंब आधार और कर्ण। तो ला एल बटे के, यानी किसका, लंब बटे कर्ण, किसका, साइन का। एक हीरो लाल बटे कक्का के रूप में, दूसरा तीसरा। अब इसके जो 3 हीरो रह गए हैं, जस्ट उल्टे होते हैं,
तो इसमें आ जाएगा क्या हमारा, इसमें आ जाएगा कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। आप कहोगे सर जी ये तो बहुत शॉर्ट सिंपल है, ठीक है सिंपल तो है लेकिन इसको याद रखना है। ये क्या आ जाएगा, कक्का बटे लाल। और जो कक्का बटे लाल है, ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोसेक का, ये हो जाएगा किसका, कोसेक। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा अपना किसका, कोस के अपोजिट क्या होता है, सेक। ये किसका आ जाएगा, सेक का। किसका आ जाएगा, सेक का, सेक थीटा। तो जो लास्ट का ये आ जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा हमारा कॉट। चलो इस प्रकार से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है ना। ये है शॉर्ट ट्रिक। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप 6 हीरो को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो सीखना पड़ेगा। देखो इतना आसान बता दिया है, ये ट्रिक जो होती है बहुत आसान लगती है और बोलने में भी आनंद की महसूस होती है, ठीक है। यानी जो कक्का कक्की जो भी याद आता है अपना, ठीक है, तो उनका भी हमें स्मरण हो जाता है। जो हमारे दादाजी होते हैं, कोई कक्का बोलता है, ठीक है ना, इस प्रकार से तो हमें क्या होता है, सबका स्मरण हो जाता है। लेकिन हमें इस माध्यम से अपन सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पूरी ट्रिक क्या होगी, याद हो जाएगी। और इन सूत्रों को आपको देखने की क्या है, जरूरत नहीं है ज्यादा। सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से ही पहली ट्रिक और दूसरा, यानी मान लीजिए दूसरे उसी के अपोजिट है, जस्ट इसको पहले में ले लीजिए, उसको लेना हो तो आपको दूसरे में भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ट्रिक जो ट्रिक नंबर क्या हो गया, ट्रिक नंबर 2 डाल दीजिए और ट्रिक नंबर कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक 1 और 2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हो गया। अब जो हम त्रिकोणमिति का परिचय जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम, वो आएंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। अब आपने जो बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था, बच्चा कह रहा था कि सर आप टॉपिक्स के माध्यम से पढ़ा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अपने जीवन में लेकर चलना है, लाइफ में लेकर चलोगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि जो हमारी लाइफ में यूज नहीं होती। आप कहोगे सर कहाँ यूज होती है, चलो हम ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए हमने माना कोई पेड़ लगा हुआ है, हम खा रहे थे, हम सेब खा रहे हैं, मान लीजिए आम के पेड़ में बैठ के सेब खा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर आम के पेड़ में बैठ के सेब कैसे खा सकते हैं, मैं सेब तो घर से लाऊंगा ना, आम के पेड़ में बैठकर क्या करूंगा, सेब खाऊंगा, ठीक है। तो हम बना देंगे यहाँ पर आम का पेड़। मान लीजिए एक पेड़ बना दिया, हरा कलर ले लें पेड़ के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आ गया हमारा आम का पेड़। अब मान लीजिए इसमें और भी पेड़ और भी फल लगे हुए हैं अंदर, ठीक है, तो ये हमारा पेड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आम का पेड़। अब आम का पेड़ क्या है, हम मान लीजिए हम जा रहे हैं, हम यहाँ पर हमने बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, हम बीच में बैठे हुए हैं, डाल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे डाल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम बैठे नहीं, हम बैठे वहीं पे, ठीक है, आपको देख नजर नहीं आ रहे हैं, हम बैठे वहीं पर। तो आप देखिए ये बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये हम बैठ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बैठ गए हैं और क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, आम, वो सॉरी सेब खा रहे हैं। पेड़ किसका है, आम का पेड़ है, आम का पेड़, आम का पेड़, ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, इन सूत्रों का यूज, इसे जो त्रिकोणमिति का परिचय वो किस प्रकार से यूज होता है लाइफ में हमारी, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा हमारा कहाँ यूज होता है, ठीक है। अधिकतर पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज होती है, हम किस प्रकार से उस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और किस प्रकार से टेन साइन कॉस इस फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो ये हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के हमें मानना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक आई लोमड़ी, लोमड़ी तो चालाक वैसी होती है, लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। लोमड़ी जब चालाक होती है तो ये क्या है, ये आधार हो गया, मान लीजिए पेड़ का आधार है। अब लोमड़ी कहाँ पर है, लोमड़ी यहाँ पर है, लोमड़ी हम बना दे रहे हैं इसी प्रकार से। आप देख लीजिए, थोड़ा इसमें हमारी ड्राइंग थोड़ा कम है, लेकिन ड्राइंग में भी अच्छा नंबर है, ऐसा नहीं है कि ड्राइंग में वो है, लेकिन हम लोमड़ी थोड़ी देर के लिए बना दे रहे हैं। ये होगी लोमड़ी, ये होगी हमारी लोमड़ी, ये यहाँ से देख रही है, ये उसका मुँह हो गया, ये क्या कर रही है, देख रही है। अब ये क्या करेगी, हम बैठे हुए यहाँ से देख रही है, ये कर रही है, ये हमें देख रही है, ये क्या कर रही है, हमको देख रही है। अब हमको देखे जा रही है, लोमड़ी चालाक होती है, वो हमारा नीचे आने का वेट करेगी। हम तो सेब खा रहे थे,
वो भी आम के पेड़ के ऊपर बैठ करके, ठीक है। सेब हम घर से लाए थे, वहां पर नहीं लगे रहते हैं, अब उसमें आम ही मिलता है, ठीक है ना। आप उसमें वो ना समझ जाइए कि उसमें पेड़ भी लगा हुआ है, वो आम सेब भी लगा हुआ है, ठीक है। तो सेब हम क्या करते हैं, घर से ला के आए थे, वहां आराम से बढ़िया आम की छाया में वहां बैठ के डाली। अब वह लोमड़ी आ गई, लोमड़ी देख रही है हमें। अब ये जो लोमड़ी देख रही है, अपनी नजरों से देख रही है, तो ये नजर क्या करेगी, हमें तिरछी नजर जाएगी उसकी। अब ये सीधी थोड़ी ना देखेगी, ये सीधी तब देखेगी जब उसके पेड़ के जस्ट नीचे होगी। अब वो क्या है, बहुत दूर है, अब उसको हम दिखाई देंगे। हम खा रहे थे, हम कब वो सेब खा रहे थे वहां पर। अब जैसे ही सेब खा रहे थे तो वो देखने लगी, तो हमने कहा ये चालाक तो है, वैसी बुद्धि लगाई हुई है, लोमड़ी वैसी चालाक होती है। कहते नहीं कि वो लोमड़ी वाला है, वो कहावत होती है कि अंगूर खट्टे, जब उसको अंगूर नहीं मिले खाने के लिए तो उसने अंगूर बोल दिया था क्या कि अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसी प्रकार से हमारा सेब के भी इंतजार कर रही है कि जब उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या बोलेगी कि सेब मीठा नहीं है। तो हमने समझ गए, तो हम वैसे ही वहां देख रहे हैं, तो इसको क्या, इसको दे देंगे, मान लीजिए इसका नाम दे देंगे कण। जो होता है ये होता हमारा कण के रूप में, ये काम कर किसका काम करेगा, कण का काम करेगा। और जो ये नीचे, ये मान लीजिए ये जो ऊंचाई है हमारी, क्या पेड़ के नीचे से जस्ट ऊंचाई है जो ऊपर की, वो होती है लंब। क्या होती है, लंब। ये होती है लंब, ठीक है। अब लोमड़ी यहां से देख रही है, हम पेड़ का जो आधार है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब लोमड़ी नजदीक नहीं आ सकती क्योंकि उसको भी डर है, अगर वो पास में आएगी तो क्या है, उसको भी वो लगेगा कि हम उसे क्या करेंगे, मार देंगे, ठीक है। मारने का या मतलब उसे चोट पहुंचाएंगे, तो ठीक है। तो वो नहीं है, तो उसमें क्या है, लोमड़ी भी क्या है, डर रही है, ठीक है, वो दूर से देख रही है। तो दूर से देखेगी तो हम कहेंगे बच्चे ये बताओ कि सर जी वो आप तो सेब खा रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें किस प्रकार से यूज होता है हमारा, तो हम कहेंगे बच्चा ये बताओ कि लोमड़ी हमें कितनी दूरी से देख पा रही है, इसकी यानी कण की दूरी बताइए। इसको आधार हम मान लेते हैं, ये है आधार यानी बेस, जो हमारा जो नीचे होता है वो होता है आधार, ठीक है। ये हो गया लंब, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, दूरी पता करनी पड़ेगी कि हम उसकी नजर से कितनी दूर पर क्या कर रहे हैं, सेब खा रहे हैं। अब सेब खा रहे हैं तो हमें क्या करने पता होने चाहिए, हमें इसका मान ली इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू मान ली दे दी है कितनी, इसकी वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू दे दी हमें 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 4 सेंटीमीटर। समझ आइए, हमें निकालना किसका, कण का मान। अब इसकी वैल्यू पता नहीं, इसको हम मान लें x सेंटीमीटर, इसको क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। अब जब x सेंटीमीटर मान लेंगे तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, पाइथा, एक मिनट, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कण का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया है। अब लोमड़ी हमें कितनी दूरी से देख रही है, हम उसको निकालेंगे, ठीक है। लोमड़ी चालाक है, तो लोमड़ी चालाक कितनी दूरी से देख रही है, उसकी चालाकी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे x, हमें ये जो पता नहीं है उसको क्या करना, तो तिरछी हमें नजर देखनी, कितनी दूरी से नजर कर रही है, या नजर उसकी देखनी कितनी दूरी पर है, हमें हम बैठे हुए हैं वहां पर, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, कण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लंब कितना हमने माना है, लंब मान लिए पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, मीटर भी मान सकते हैं आप, 3 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन मीटर के आधार पर मानोगे तो आपका पूरा पेड़ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, हम वर्ग करेंगे जैसे ही, तो क्या आ जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना के 25, तो एक्स इक्वल कितना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल करते हैं तो इसका क्या, जो इसका वर्ग होता है यानी जो वर्ग रूप में रहता है उसका घात हट जाता है, और जिसमें कुछ नहीं रहता उसमें आ जाता है अंडर रूट, हमारा लग जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 25, अंडर रूट 25। और जब ये निकल के आएगा तो ऐसे हमें पता होना चाहिए कि 25 वर्ग किसका होता है, या 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएगा
अब यानी हमारी जो लोमड़ी जो देख रही थी वो कितनी कितनी दूरी से देख रही है हमें, दूरी से नहीं, पेड़ से आधार से नहीं लगाएंगे, यानी जो नजर की दूरी है उसकी वो कितनी है, वो आ रही है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वैसे दूरी से देखें, कितनी दूरी से, पेड़ से कितनी दूरी देख रहे हैं, तो वो कितना था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लोमड़ी तो चालाक है, हम वैसे ही बैठे रहे वहीं पे आराम से, वो वैसे ही नहीं आई है, क्योंकि उसे भी डर लग रहा था, जब तक वो आने का प्रयास कर रही थी, वो जब तक हमारा सेब खत्म हो चुका था। बढ़िया जे उसने देख लिया कि वो भी चालाक होती है कि सेब खा चुके हैं, वो निकल गई, और हम क्या हो गए, नीचे आ गए अपने आसानी से। यानी इसमें हमने सीखा है कि हमारे जो त्रिकोणमिति के सूत्रों का यूज होता है हमारी लाइफ में किस प्रकार से यूज होता है। जैसे मान लीजिए और भी है एग्जाम्पल, लाइफ में लोगे चलोगे तो और भी एग्जाम्पल है। जैसे सीढ़ी मान लीजिए आप लोगों में बहुत है, छत सबके पास है, ठीक है, घर भी रहता है, ठीक है, तो घर में जो हम कहते हैं ये सीढ़ी की ऊंचाई अगर हम पता करनी है, मालूम करनी है, तो कितनी दूरी पर सीढ़ी लगाई गई है, तो आधार का जो आ जाएगा वो कितनी ऊंचाई है, यानी कितनी ऊंचाई पर उसका अपर सिरा यानी ऊपर वाला सिरा कितनी ऊंचाई पर टच हो रहा है, नीचे वाला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है। तो उसमें भी आप सीढ़ी की अगर लंबाई पता नहीं है तो ऊंचाई पता कर लीजिए और आधार पता कर लीजिए, तो अपना क्या निकल आएगा, सीढ़ी की ऊंचाई निकल आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ये सूत्र यूज होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप आज की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, जो पजल्स दी हो उसको सॉल्व करना, अपने दोस्तों को भेजना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियो आपका, ठीक है, तो लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब करना, शेयर सबसे ज्यादा शेयर दोस्तों को पहुंचाइए, उनके लाइव के लिए होगा। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे देखेंगे। अब इसमें हमने टॉपिक्स वाइज इसलिए लाए हैं क्योंकि बच्चे का कमेंट आया था कि टॉपिक्स वाइज सर पढ़ाइए, तो हमको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने टॉपिक्स वाइज चालू कर दिया। आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और घर पे प्रयास भी कर अभ्यास कर सकते हैं लिख लिख करके, और हमें आसान जो सूत्र है जितना आसान बन सका उतना आसान आपको समझा दिया है। ठीक है, धन्यवाद।